नमस्कार मित्रों, आज हम अपने बायो एंजाइम का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो जो हमारे कॉमन यूज़ हैं इन सब के, किसी का भी जो हम किसी भी एंजाइम को यूज़ करके जो हम बेनिफिट ले सकते हैं वो, प्लस हम इसकी सावधानियाँ कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसको बनाते समय। तो पहले हम देखते हैं कि इनका यूज़। तो दोस्तों, कोई भी बायो एंजाइम, इनमें से कोई भी बायो एंजाइम जो भी आपने बनाया है अगर हो, तो आप अपने कंपोस्ट बिन में, जो हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, उस कंपोस्ट बिन के अंदर अगर आप इसको स्प्रिंकल करते हैं तो आपका वो आपका जो कंपोस्ट है वो फास्टर हो जाएगा, वो बहुत तेजी से बनेगा। इसके लिए आप 1 चम्मच एंजाइम 1 कप पानी में डालिए और उस पानी को अपने कंपोस्ट बिन के अंदर स्प्रिंकल कर दें, तो वो फास्ट होगा। दूसरा दोस्तों, कुछ लोग इसको अपने गंदे पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोग इसको पीने के पानी को साफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और वो क्या करते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 ml एंजाइम डालते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा सा एंजाइम अगर हम ले लें और उससे हम बालों में मालिश कर लें, सिर को धोने से पहले, अपने जो हेयर वॉश करने से पहले अगर उसकी मालिश करके हम थोड़ी देर रखें तो उससे रूसी से हमें छुटकारा मिलता है, प्लस बाल भी सिल्की होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो हम नीम का एंजाइम बनाते हैं वो हमारे स्किन डिजीज़ के लिए, चर्म रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम नहाने की बाल्टी में 1 कैप रात में डाल के छोड़ दें और उससे सवेरे नहा लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों, जो हम अपने फसलों पे, हम अपने किचन गार्डन में या आप खेत में भी, बड़ी फसल पे भी अगर हमें स्प्रे इसका करते हैं, तो इसके स्प्रे करने के लिए दोस्तों फर्स्ट 15 डेज़ में आपको स्टार्ट करने के लिए, जब हम पहली बार स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 15 डेज़ में हमें 2 बार करना पड़ेगा स्प्रे। उसके बाद आप 15 डेज़ में 1 बार कर सकते हैं। और करेंगे कैसे कि 1 लीटर पानी में 2 से 5 ml, हम 2 से 5 आप ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5 तक हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, 2 से 5 तक ले सकते हैं और इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे हमारा होता है रीठे वाला या नींबू का, खट्टे फलों का, जो भी खट्टे फल हैं उनका, नीम का, ये इस तरह के जो एंजाइम्स हैं दोस्तों, ये हमारे किचन के टाइल्स, बाथरूम के टाइल्स, अपने फ्लोर क्लीनिंग में, इन सब चीज़ों में, अपने घर की सफाई में भी हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नहाने और हेयर वॉश करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन एंजाइम, जैसे हम फूलों वाला बनाते हैं उसे हम मिक्स फूलों का जो होता है, उसमें हम क्या, नहाने में उसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती है, नहाने में हमें बहुत अच्छा और फ्रेशनेस भी फील होती है, तो उसका हम हेयर वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं, नहाने में। नेक्स्ट दोस्तों, जब हम बाज़ार से कोई भी, जैसे आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है, बाज़ार से जो हम सब्जियां लाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों उन सब्जियों को अगर हम एक एंजाइम के अंदर थोड़े से पानी में डाल के उसको डिप करके रखते हैं, तो दोस्तों ये बहुत अच्छे परिणाम इससे मिलते हैं और उसका ऊपर का सारा जो पेस्टिसाइड है सब धुल जाता है और कोरोना का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, 1 ml 1 लीटर पानी में डालना पड़ता है और इसको हमें कम से कम आधे घंटे के लिए सब्जियों को इसमें डिप करके रखना है। तो ये सारे के सारे हमारे सब्जियां सारी इससे बहुत अच्छी हो जाती है, पेस्टिसाइड से भी, और उन सब चीज़ों, कोरोना के जो वायरस वगैरह हैं उन सब से हमें बचाव हो जाता है। और दोस्तों, जब हम जिस एंजाइम से बनाए पानी में, यानी जिस पानी को हम सब्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं एंजाइम डाल के, उस पानी को हम बाद में अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई केमिकल नहीं डाला, हमने सब्जियां भी वॉश कर ली, उससे बाकी बचे हुए से हम अपने पौधों में भी स्प्रे कर सकते हैं, उसका डबल यूज़ हो जाता है। तो अभी हम दोस्तों अब देखते हैं हम कि हमें कौन कौन सी सावधानियाँ इसमें बनाने के लिए हमें ध्यान रखनी होती हैं। दोस्तों, हमें अपना ये एंजाइम बनाने से पहले इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे हमें कांच की बोतल बिल्कुल नहीं लेनी, प्लास्टिक की बोतल लेनी है और एयर टाइट लेनी, बिल्कुल टाइट लेनी है, नहीं तो अगर हम कांच की बोतल लेते हैं तो दोस्तों वो ब्लास्ट हो सकती है। सेकंड दोस्तों, जिस भी सामग्री का हम बायो एंजाइम बनाते हैं, जो भी सामग्री हमें लेनी है वो बिल्कुल फ्रेश, कोई भी पी लो वो फ्रेश होने चाहिए, सड़े गले ना हो। कुछ भी हमें लेना है वो फ्रेश ही होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा, जैसे छिला है और हमने उसको बना लिया।
तो सड़ा गला ना लें। और अगर कोई जैसे हमने फ्लावर्स का बनाया और उन पे मिट्टी लगी है तो हम उसको धो के अच्छे से, कोई भी या पील भी अगर हम धो के उसको वॉश करके और तब हम उसको डाल सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, इसमें हमें आरओ का या इस तरह का कोई भी पानी नहीं लेना। हमें डायरेक्ट अपना जो टैप से जो डायरेक्ट पानी आता है हमारा, हम वही लेंगे। कोई भी पानी ऐसा आरओ का या कोई भी एक्वागार्ड का इस तरह का पानी हमें नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब भी हम गैस रिलीज करते हैं, जब भी हम बोतल की कैप को लूज करते हैं, तो लूज करते समय इसको हमें ऐसे ही रखना है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, अगर अचानक गैस ज़्यादा हो गई और ढक्कन अचानक से अपने आप उड़ गया तो दोस्तों हमारे मुंह पे आ सकता है। तो हमें अपने मुंह की तरफ बिल्कुल नहीं रखना और इसको साइड में करके ही हमें से गैस रिलीज करनी है। जब भी हम पौधों पे इसको स्प्रे करेंगे तो दोस्तों पौधों पे स्प्रे करना अच्छी बात है, लेकिन गमलों में क्योंकि मिट्टी कम होती है तो गमलों की मिट्टी में हमें इसका कम यूज़ करना चाहिए। जो बनाना पील का है उसको फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स का तो हम मिट्टी में बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी एसिडिक हो जाती है और हमें इसलिए मिट्टी के अंदर हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। हम स्प्रे करने में ही ज़्यादा यूज़ करें। हाँ, ज़मीन में अगर पौधा लगा है तो ज़मीन में हम यूज़ करते हैं तो उससे कोई हमारे नुकसान नहीं होता, लेकिन गमलों की मिट्टी में हमें कम यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों इसको बनने के बाद जब हमारा ये बन जाता है तो दोस्तों बनने के बाद बिल्कुल तैयार होने के बाद 90 दिन के बाद हमें इसे छान लेना है। कांच की बोतल में हमें इसको छान लेना है और छानने के बाद इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम इसको नहीं छानते हैं दोस्तों तो ये हमारा अल्कोहल का काम करता है, बिल्कुल अल्कोहल बन जाता है। इसमें सिरके की तरह तीखी स्मेल आने लगती है। उसको हम प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्किन के लिए, अपने वेजिटेबल्स के लिए, अपने खाने में, इन सब चीज़ों में उसका यूज़ नहीं कर सकते। बस उसको हम फिर प्लांट्स पे ही यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें 90 डेज़ के बाद यानी 3 महीने के बाद इसको छान के स्टोर कर लेना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है हम इसको स्टोर कब तक, हम मान लो हमने कांच की बोतल में अगर इसको छान लिया है और उसको स्टोर कब तक कर सकते, तो हम इसको स्टोर दोस्तों कभी तक लाइफ टाइम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कांच की बोतल में करते हैं, अगर हम कांच की बोतल में छान लेते हैं तो हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं तो दोस्तों फिर वो अल्कोहल का काम करता है और फिर वो ज़्यादा दिन हम उसको सिर्फ प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों एक आखिरी एंजाइम जो फर्स्ट टाइम बनाऊंगी और जो एक तरह से रिसर्च में ही रहेगा कि मतलब एक उसको कि भाई ये किस तरह से ये बेनिफिशियल है कि नहीं है हमारे लिए। दोस्तों पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लेकिन जो अमरूद की जो पत्तियां होती हैं, अमरूद की पत्तियां और नीम की पत्तियां हमारे दांतों के लिए एक जो है मेडिसिन का काम करती हैं। किसी भी तरह का पेन हो, गम्स का हो, दांतों के अंदर हो, कोई कैविटी हो उसकी वजह से हो दांतों में, मतलब किसी भी तरह का पेन हो, तो अगर हम अमरूद की लीफ को या नीम की पत्तियों को, और अगर हम इन दोनों को, एक पत्ती हमने अमरूद की ले ली छोटी सी, उसमें 2 पत्तियां नीम की रख के दोनों को अच्छे से वॉश करके और दांत के अंदर हम उसको थोड़ी देर हम उसको दांत में वहीं चबाएं जहाँ दर्द है। अगर हम उससे चबा ना सके तो हम दूसरे दांत से चबा के उस दांत के नीचे रख लें ताकि उसका रस उस दांत में जाए। तो दोस्तों इंस्टेंट जो है पेन से हमें रिलीफ होता है, उसका पेन ख़त्म हो जाता है। मतलब 10-15 मिनट में आप देखेंगे कि आपको आराम आने लगा है। तो मैं इस बार इस पे एक रिसर्च करने वाली हूँ एंजाइम में कि अभी ये जो अमरूद की पत्तियाँ हैं, अमरूद की पत्तियाँ लूँगी कुछ और कुछ नीम की पत्तियाँ, और दोस्तों इन दोनों को मिला के मैं एक एंजाइम बनाने वाली हूँ। और फिर देखना ये है, रिसर्च ये रहेगी कि जो इसका एंजाइम जो बनने के बाद जो एंजाइम हमारे पास होगा तो उसका हम उस एंजाइम को सादे पानी में मिक्स करके अगर सुबह शाम कुल्ले करते हैं, अच्छे से कुल्ले करते हैं, तो क्या दांतों में कभी दर्द होता है? तो दोस्तों दांतों के दर्द में कहाँ तक रिलीफ मिलता है, ये दोस्तों ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किया हुआ है। और ये पुराना एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो हम दांत के दर्द में अमरूद की पत्तियाँ और नीम की पत्तियाँ आराम करती हैं। तो अगर हम इनका एंजाइम बनाते हैं तो हो सकता है वो हमें उसकी कुल्ले, सिर्फ कुल्ले मात्र से ही हमें इसमें कभी दर्द हो ही ना, कभी कोई दांत में प्रॉब्लम आए ही ना। तो ये आखिरी था जो अंडर रिसर्च रहेगा। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आगे नया टॉपिक आएगा, नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। जब आपके लाइक्स
इसमें देखने को मिलते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो एक अंदर से मोटिवेशनल बहुत ही मतलब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और उसके मतलब इतना मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे और ज़्यादा रिसर्च करके और काम करके अच्छी नॉलेज हासिल करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाने का मन करता है। बस इसीलिए ही ये आपको शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े। अच्छा लगता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें तो और भी ज़्यादा हमारे मतलब एक अंदर से मनोबल बढ़ता है और मन करता है कि और ज़्यादा वर्क करें। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। जिन लोगों ने बायोएंजाइम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग उसे देख सकते हैं।